आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड बाय नवीन सर। और आज मैं आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज को लेकर आया हूँ। और आपको मैं ये बताने जाऊँगा कि कंप्यूटर की शुरुआत जो है, यदि आप कंप्यूटर को सीख रहे हैं तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर्स के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अभी सबसे पहला टॉपिक है कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर। यानी कि सबसे पहला टॉपिक आता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर के डिफिनेशंस को हम लोग अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। या मान लीजिए हमने कुछ कहीं पे भी पढ़ लिया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ये तो नॉर्मली लाइन है, ये सभी को लर्न होती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेकिन अब आता है नंबर की, इसके आगे क्या कहना है। यानी कि अगर आप कोई भी इस बुक्स उठा लीजिए, कोई भी बुक्स किसी भी क्लास की ले लीजिए, तो उसमें कंप्यूटर की डिफिनेशंस के बारे में डिफरेंट टाइप से टॉपिक्स लिखे होते हैं और बताया जाता है। तो कंप्यूटर की डिफिनेशंस को आपको लर्न नहीं करना है, आपको बस उसके यूजेस को एक्सप्लेन कर देना है, कंप्यूटर की डिफिनेशन जो है क्रिएट हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन जो है वो तो आपको ऐड करनी है कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आई कैन प्ले गेम्स and transfer messages, and I can send any type of messages via internet and any other words because of you interface between computer and that's you user। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको जो है कंप्यूटर के यूजेस मालूम होनी चाहिए, एप्लीकेशंस, और उनको आप ऐड करते जाइए। और कंप्यूटर का जो कंप्यूटर की डिफिनेशंस है, आप जो कि लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न नहीं हो रहा है तो आपको लर्न नहीं करना है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है और आप उसकी डिफिनेशंस को आराम से बता सकते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको बताते हैं कि कंप्यूटर जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकारों में आता है, क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है आपको बताते हैं कंप्यूटर के टाइप से रिलेटेड कि सबसे पहला अगर प्रकार हम देखते हैं कि कंप्यूटर को बेसिकली जो है अगर किसी को बताना है तो आप कैसे बताओगे। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली आप जो है बेसिकली कंप्यूटर को जो है सबसे फर्स्ट आप बताओगे वर्क वाइज। सबसे पहले आप बताओगे वर्क वाइज, यानी अकॉर्डिंग टू वर्क वाइज कंप्यूटर हैज थ्री टाइप्स। यानी कि वर्क के अनुसार कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा प्रकार आता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा प्रकार आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्क वाइज कंप्यूटर है थ्री टाइप्स, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब डिटेल्स आता है कि ये किस टाइप का कंप्यूटर है, ये किस टाइप का कंप्यूटर है, ये किस टाइप का कंप्यूटर है, कि आप किसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिकॉज आप अगर आपके पास भी कंप्यूटर है तो आप उसको कैसे बता सकते हैं कि ये हमारा एनालॉग है या डिजिटल है या हाइब्रिड है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि टेम्परेचर एंड लेंथ, विड्थ, हाइट इन पे काम करते हैं। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा जो है तापमान को, दाब को एंड जो लंबाई है, गहराई है, ऊंचाई है, इन चीजों में काम लिया जाता है। यानी मींस कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज जो है साइंटिफिक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए। तो एनालॉग कंप्यूटर वहीं पर यूज होंगे जहां से इस प्रकार का वर्क होता है। तो दैट्स क्लियर कि एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पे होगा। एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि कुछ चीजें अगर एग्जाम्पल के रूप में ले लें कि एनालॉग का एग्जाम्पल क्या है, तो एनालॉग वॉच मींस की निडल वाली वॉच, घड़ी, जिसमें कि जो है सुइयों के द्वारा जो है हम एक्सप्लेन करते हैं कि 5 बज गए या 5:10 हुए या 5:30 हुए, 30 मिनट हुए, इस प्रकार से। तो वो क्या होता है, उसे हम लोग एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल बोलते हैं। मींस कि एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन एक्यूरेसी डाउन होती है। यानी जो एनालॉग वॉच होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सुई द्वारा जो है टाइमिंग जो है धीरे धीरे तेजी से स्पीड से वर्क करता है, लेकिन उसमें क्या एक्यूरेसी नहीं बता पाते हैं। मींस कि हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग
जो वॉच है उसमें हम लोग सेकंड्स क्लियर नहीं कर पाते, मिनट्स क्लियर नहीं कर पाते, अबाउट में बताते हैं कि 5 बजकर इतने मिनट हो गए। तो दैट्स इज एनालॉग। एंड अदर एग्जांपल्स, आप बाइक ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, उसमें जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो भी एनालॉग का एग्जांपल है, यानी दैट्स इज एनालॉग मीटर। बिकॉज ऑफ आपने एक्सीलरेटर लिया, स्पीड खींचा, तो क्या होता है कि नीडल एकदम ऊपर नीचे, जैसे स्पीड को आप कम करेंगे वो एकदम से ना स्पीड में जाएगा, एकदम से नीचे आएगा। मींस कि अगर स्पीड को प्रॉपर्ली एक जगह लिखना है तो वो नहीं रह पाता है, यानी कि आप कोशिश पूरी करेंगे लेकिन हो नहीं पाता। तो उसकी स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन क्लियरली आप किसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आप कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। तो दैट्स इज एनालॉग। इसके बाद तो ये है कि एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, एंड एक्यूरेसी क्या होती है, लो होती है। तो इस तरह से दैट्स इज एनालॉग कंप्यूटर। एंड अगेन सेकंड टाइप, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें की एक्यूरेसी हाई होती है और स्पीड लो होती है। मींस डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डिजिट नंबर पे वर्क करता है, 0 और 1 की कंडीशन में वर्क करता है। और मेन काम है डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें कि आप जो है प्रिंटिंग से रिलेटेड एंड फोटो से रिलेटेड, कलरिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर इज ए नॉर्मली पीसी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो जो भी हम लोग कंप्यूटर हमारे पास होता है वो सब डिजिटल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें कि स्पीड लो होती है और एक्यूरेसी हाई होती है, मतलब कि क्लियरली आपको प्रॉपर्ली पता चल जाता है ये चीज है। तो डिजिटल कंप्यूटर का अगर एग्जांपल बताते हैं तो डिजिटल वॉच ले लो आप, जिसमें आप टाइम लिख कर आता है, जैसे कि टाइम को देखते हैं तो डिजिटल वॉच में बताता है कि 5:35 हो गए हैं, क्लियरली बता देता है। इसी तरीके से बाइक ले लो, फिर से नए नए बाइक्स आ रहे हैं जिसमें कि स्पीडोमीटर लगा होता है। अब तो एनालॉग की जगह वो डिजिटल स्पीडोमीटर लगकर आता है जिसमें कि क्लियरली आपको पता चलता रहता है कि आपकी बाइक जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। दैट्स इज अ डिजिटल मीटर एंड दैट्स इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर रिलेटेड टू बोथ ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल हाइब्रिड कंप्यूटर। मींस फॉर डिपेंड ऑन क्वालिटी, दैट्स इक्वल स्पीड इसकी हाई होती है और इसकी एक्यूरेसी भी हाई होती है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें कि आपकी स्पीड भी अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपको जो है मेट्रो हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, आईसी वार्ड में, जहाँ पे मशीनें लगी रहती हैं और बॉडी में, और जो रेखाएं होती हैं, जो ग्राफ होता है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे अप डाउन करता रहता है। उस प्रकार के कंप्यूटर जो है हाइब्रिड कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आते हैं। एंड अगर एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो पेट्रोल टंकी की जो मशीन होती है दैट्स इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जांपल्स बिकॉज ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी हाई। हाउ, बिकॉज यू आप जैसे वहां जाते हैं पेट्रोल डलाने के लिए, तो आपने जैसे कहा किसी से कि 200 का पेट्रोल डाल दो, तो उसने तुरंत ऐसे किया, पेट्रोल डल गया, दैट्स इज अ स्पीड। एंड आप जैसे मीटर पे चेक करते हैं कि 200 हुए कि नहीं, दैट्स इज अ एक्यूरेसी। तो दोनों ही चीजें हाई होती हैं, तो दैट्स इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जांपल। तो एक्सप्लेनेशन, एनालॉग कंप्यूटर स्पीड हाई होती है, एक्यूरेसी लो होती है। डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी हाई होती है, स्पीड लो होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर की स्पीड हाई होती है और एक्यूरेसी भी हाई होती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क वाइज कंप्यूटर हैज 3 टाइप्स, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन बेसिकली कंप्यूटर्स। ओके, एंड बताना है कि हमारे पास कौन सा कंप्यूटर होता है, तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास जो है डिजिटल कंप्यूटर है, बिकॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्क डन बाय। तो यानी कि आप जो है हर प्रकार के काम को उसके द्वारा कर सकते हो। तो इसके बाद बताते हैं, देखिए कंप्यूटर तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज मैंने बताया आपको वर्क वाइज के हिसाब से, अभी अभी जस्ट आपको बताया है वर्क वाइज के हिसाब से कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद आप देखिए कि कंप्यूटर को आप लोग अपने तरीके से बताते हैं, तो आप कहते हैं कि डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो उसी में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर में आप टॉप को लर्न करिए। आप सोच रहे हैं टॉप क्या है, तो टॉप अगर आपने लर्न कर लिया तो कंप्यूटर के प्रकार जो है आपको इजीली आने लगेंगे। तो टॉप 3 प्रकार के होते हैं। टॉप, एक कंप्यूटर होता है डेस्क टॉप, इसमें देखिए टॉप लगा हुआ है, डेस्क टॉप।
यानी कि जो डेस्क के टॉप पे रखने वाला कंप्यूटर है उसको कहते हैं डेस्कटॉप। इसके बाद सेकंड नंबर आता है लैपटॉप, यानी जो लैप में रखे जाने वाला, लैप के टॉप पे रखे जाने वाला कंप्यूटर है वो लैपटॉप होता है, मींस कि गोद में रखकर चलाने वाला, वो लैपटॉप हो गया। इसके बाद तीसरा जो आता है वो होता है पाम टॉप, मींस कि हथेली पे जो रख के चलाने वाला कंप्यूटर होता है वो पाम टॉप कंप्यूटर कहलाता है। तो हो गया ना 3 टॉप्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। तीनों ही कंप्यूटर जो हैं वो आपके डिजिटलाइज्ड होते हैं, यानी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। That is a digital computer. Desktop is also known as personal computer, means PC and microcomputers, and laptop that is a movable form, laptop and palm top. It's also known as tablet or mobile. That is a palm top. तो आपने आज सीखा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और इसमें टॉप्स के बारे में भी जानकारी दी। ऐसे ही जो है आगे और भी जानकारी देते रहेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियोस के लिए तो चैनल को, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उनको भी वीडियो मिलते रहें, वो समझते रहें। और एनी टॉपिक्स, यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई कर सकें। इसी के साथ बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।